हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पुलिस अपडेट 25/12 में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूं वो सब आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज की एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसमें मैं आपके साथ 100% डिस्कस करूंगा जो पीछे सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और भविष्य में आने वाले भी सभी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। तो दोस्तों, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आईपीएल 2020 के विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है मुंबई। आईपीएल 2020 की विजेता टीम। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जुड़वा बहनें किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है IMSWB। इन संस्थाओं को जुड़वा बहनें कहा जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, चलिए इसे देखते हैं। SDR में कौन कौन सी मुद्रा शामिल है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है डॉलर, पाउंड, येन, युआन और यूरो। SDR में डॉलर, पाउंड, येन, युआन और यूरो मुद्राएं शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष हमारे गवर्नर हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 101वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन का जो संबंध है वो है जीएसटी से। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सतत विकास सूचकांक में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स, सतत विकास सूचकांक में जो भारत का शीर्ष पर राज्य है वो हो जाता है केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है केरल। सतत विकास सूचकांक में भारत का शीर्ष पर राज्य केरल। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को हमारे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 9 जनवरी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है असम। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य हो जाता है हमारा असम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं डेल स्टेन, जिन्होंने अभी संन्यास के लिए घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है वीनू माकंड। वीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस देश के बीच पाक जल संधि स्थित है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा देश भीम यूपीआई का उपयोग करने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है भूटान। भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, ये भीम यूपीआई को यूज करने वाला पहला हमारा पड़ोसी देश बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज कौन है? तो टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले जो एकमात्र तेज गेंदबाज हैं वो है जेम्स एंडरसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है जेम्स एंडरसन टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका देश में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं।
स्लिनेक्स किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास है? तो फ्रेंड्स नाम से ही पता लग रहा है, स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें पता लग जाता है स्लिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। फ्रेंड्स अगर स्लिनेक्स को हम लिखते हैं तो SLINEX स्लिनेक्स के नाम से होता है, तो SL से बन जाता है श्रीलंका और I से इंडिया। तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास है जिसे हम स्लिनेक्स नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, ई रूपी क्या है? तो फ्रेंड्स ई रूपी हमारा प्रीपेड ई वाउचर है। ई रूपी हमारा क्या है? प्रीपेड ई वाउचर। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 19 है, विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है? विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है युव्रत लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है युव्रत लाइफ। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ, मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास रखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस का निर्माण किसने किया? प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस का निर्माण किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है IIT मद्रास। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भारत का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस है इसका निर्माण IIT मद्रास ने किया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट ब्लड का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है उदयपुर राजस्थान से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, T20 का सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले महिला खिलाड़ी कौन है? फ्रेंड्स प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ, T20 का सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन हैं जो T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी माह में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ, जनवरी माह में प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है या किसे अवार्ड मिला है? फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ, प्लेयर ऑफ द मंथ के जो अवार्ड अभी स्टार्ट हुए हैं 2021 से ही स्टार्ट हुए हैं, तो जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत को मिला है अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? तो फ्रेंड्स युद्धाभ्यास हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए याद रखना है शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 15 सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुलग मेडल किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अजिंक्य रहाणे। हाल ही में मुलग मेडल अजिंक्य रहाणे को दिया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 16 सितंबर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एलन बॉर्डर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में एलन बॉर्डर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है स्टीव स्मिथ को। ठीक है फ्रेंड्स, और हाल ही में स्टीव स्मिथ को एक और हमारा अवार्ड मिला है, वो है हाल ही में टेस्ट मैच में दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो मिला है हमारे स्टीव स्मिथ को मिला है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 27 सितंबर।
फ्रेंड्स पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो जो भी हमारे पर्यटक स्थल हैं उन सबको बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो फ्रेंड्स प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी कौन है? दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? प्रश्न इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है राशिद खान। तो फ्रेंड्स मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि दशक का जो टेस्ट मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसका पुरस्कार दिया गया है स्टीव स्मिथ को, और दशक का T20 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है राशिद खान को। और फ्रेंड्स साथ ही साथ बता देता हूँ दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है हमारे विराट कोहली को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हेनरी ड्यूनेट को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स शांति नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और शांति का एकमात्र ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो हमारा नॉर्वे में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हेनरी ड्यूनेट को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी कौन है? फ्रेंड्स अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का पुरस्कार जो मिला है हमारा मिला है विराट कोहली को। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है कि जो हमारा शांति का जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था, और ये एकमात्र ऐसा पुरस्कार है नोबेल का जो नॉर्वे में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है स्टीव स्मिथ। अभी पीछे मैंने आपको बताया है पिछले ही क्वेश्चन में। तो दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी हो जाता है स्टीव स्मिथ। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है? फ्रेंड्स प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ। किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2020 को घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। मैं आपको सारे पुरस्कार एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ दशक के। तो फ्रेंड्स दशक का जो सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी वो विराट कोहली है। दशक का जो T20 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है T20 मैच का वो हो जाता है राशिद खान। और दशक का जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी हो जाता है वो हो जाता है स्टीव स्मिथ। और दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना का पुरस्कार जिसको मिलता है वो हो जाता है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। तो फ्रेंड्स दशक के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। दशक के जो भी पुरस्कार क्रिकेट से रिलेटेड दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिए। पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कोलकाता। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है हमारा 29 जून को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है श्रीधरन को ही हमारा मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया?
प्रश्न एक बार फिर बता दें तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत की किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है जिसमें मेट्रो हमारी चली हुई है। उन मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कोलकाता हुगली नदी के नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ संचालित की जा रही है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली हमारा एक ऐसा शहर है जिसमें भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन माई सहेली का संचालन किस रेलवे जोन द्वारा किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली का संचालन अभी जारी किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 18। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव जो थी हमारी लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है उत्पल सिंह। उत्पल सिंह को ही हमारा हाल ही में लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग ले सकता है या नहीं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है नहीं, क्योंकि संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता। संयुक्त बैठक का जो सभापति होता है वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। आधे प्रश्न करीब हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स, 100 प्रश्न है इसमें, तो 50वां प्रश्न हमारा चल गया। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है लोकसभा स्पीकर। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है टाटा कंपनी। दिल्ली में जो हमारा नया संसद भवन बनाया जा रहा है उसका निर्माण जो कंपनी करा रही है उस कंपनी का नाम है टाटा कंपनी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, यास का नामकरण किसने किया? यास एक तूफान है फ्रेंड्स, हमारे जो तूफान आते हैं इनका नाम अलग अलग देश नामकरण इनका करते हैं फ्रेंड्स। तो यास तूफान का जो नामकरण किया है वो ओमान देश ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निसर्ग का नामकरण किसने किया है? तो निसर्ग तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है बांग्लादेश। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर बसा है? फ्रेंड्स प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है शिकागो। शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? तो फ्रेंड्स सू नहर जो जोड़ती है वो है सुपीरियर झील और यूनियन झील। सुपीरियर झील और यूनियन झील को जोड़ने वाली जो नहर है वो हमारी हो जाती है सू नहर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 है हमारा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री जो हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हमारा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 10 दिसंबर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, सूर्य प्रकाश समिति का गठन क्यों किया गया? तो सूर्य प्रकाश समिति का गठन जो किया गया है वो किया गया है संसद टीवी के गठन के लिए। फ्रेंड्स अभी संसद टीवी हमारा एक नया प्रोग्राम चला है संसद टीवी करके, तो उसको प्रोग्राम को निर्धारित या बनाने के लिए एक सूर्य प्रकाश समिति का गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 है हमारा, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है मुख्तार अब्बास नकवी। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स इस समिति का जो संबंध है वो है बैंकिंग सुधार से।
तो फ्रेंड्स हमारी समिति जितनी भी हो जाती हैं वो सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी प्रश्न था पीछे नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति का जो संबंध था वो बैंकिंग सुधार से था। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 61 हो जाता है, कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कस्तूरी रंगन समिति का जो संबंध है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं। तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं वो हैं गिरिराज सिंह। ठीक है। और फ्रेंड्स अभी शिक्षा मंत्री हमने देखा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। माधव गौड़गिल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, समितियाँ जितनी भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो माधव गौड़गिल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पश्चिमी घाट समिति। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पश्चिमी घाट समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वाड में कौन से देश शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इनको क्वाड कंट्रीज कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न है, अब्राहम अकॉर्ड किन दो देशों के मध्य हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेंड्स प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2 से 3 बार देखो। सभी प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी में पूछे गए और भविष्य में आने वाले सभी एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है इंडिया और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसको कहते हैं वज्र प्रहार। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। भारत के इस्पात मंत्री कौन हैं। तो इस्पात मंत्री हो जाते हैं भारत के रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक हो जाती है 53। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें हमारे पर्यावरण के बारे में एक घोषणा की गई थी, या पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मतदान की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है संविधान संशोधन 61। इसी संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोंकण किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है भारत और इंग्लैंड। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड देशों के बीच रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोंकण युद्धाभ्यास ये जानकारी आपको मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। वीटो पावर कंट्री कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। ये 5 कंट्री वीटो पावर कंट्रीज कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। TRAI की स्थापना किस अधिनियम से हुई। तो फ्रेंड्स प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ, ट्राई की स्थापना किस अधिनियम से हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अक्टूबर 1997 अधिनियम के अनुसार ही ट्राई की स्थापना हुई है। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पीडी बघेला। पीडी बघेला जी जो हमारे हैं वे ट्राई के अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। कौन सी दूरसंचार कंपनी ग्लोबल ब्रांड की सूची में 5वें स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है जियो। जियो जो हमारी कंपनी है ये ग्लोबल ब्रांड के सूची में 5वें नंबर पर आती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है नासिर कमल। नासिर कमल जी इस प्रश्न का सही उत्तर
हो जाता है। तो हमारे नासिर कमल जी हो जाते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान के महानिदेशक। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो भवानी देवी का संबंध हो जाता है फ्रेंड्स तलवारबाजी से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुपेश पोर्टल का संबंध सुप्रीम कोर्ट से है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो ये हो जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का संबंध प्रोजेक्ट उड़ान से है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं? तो रवि दहिया जो हमारे खिलाड़ी हैं ये कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कुश्ती। रवि दहिया हमारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मानिका बत्रा हमारी हो जाती है टेबल टेनिस से। जैसे हमारे रवि दहिया जी कुश्ती से संबंधित हैं, ऐसे ही हमारी मानिका बत्रा जी टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तमाशा और लावणी नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है महाराष्ट्र। लावणी और तमाशा जो हमारे नृत्य हैं महाराष्ट्र के नृत्य हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाता है राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है धोलावीरा। धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल एक स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन नदी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है डैन्यूब नदी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूछताछ घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हंगरी में पूछताछ घास के मैदान स्थित हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत कौन सी रैंक पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 24वां। भारत की रैंक जो टोक्यो पैरालंपिक में रही है वह 24वीं रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल हैं? तो भारत के 12 जो हो जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है वियना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पेरिस। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य बन गया है राजस्थान। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो अपने राज्य के सभी निवासियों को बीमा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। चलिए दोस्तों, हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 100, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है भाला फेंक। नीरज चोपड़ा जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भाला फेंक से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो, मैं पर डे वीडियो डालता हूँ, वो आप सब लोगों को मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ में मैं वही सब क्वेश्चन लेके आता हूँ जो पिछले सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाएंगे। जैसे आपका अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये सब वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और भविष्य में भी
आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में हमारा स्वर्ण पदक हासिल किया है, वो नीरज चोपड़ा जी ने भाला कितने मीटर दूरी पर फेंका था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मुझे ये बताना है कि हमारे नीरज चोपड़ा जी ने भाला कितने मीटर दूरी पर फेंका था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपनी शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।